हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन आवर एजुकेशन क्लास। अब हम लेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है शिक्षा के अंदर हास्याकरण या जिसको हम बोलते हैं अपवर्जन या मार्जिनलाइजेशन। शिक्षा में अपवर्जन जो है वह क्या है? समाज के उन वंचित वर्गों को जो है वह एजुकेशन की मुख्य धारा में लाना जिन्हें शिक्षा के समान अवसर जो है वह प्राप्त नहीं हो रहे हैं। समाज के वंचित वर्ग को, समाज के वंचित वर्ग को, समाज के जो है वह वंचित वर्ग को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना या शिक्षा की जो है वो मुख्य धारा से उन्हें जोड़ना। हमारे समाज के अंदर जो है वह दलित वर्ग है, डिप्रेस्ड क्लास है, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग है, जो है ना, जिनका जो है वह अपवर्जन हो रहा है, उनको एजुकेशन जो है वह नहीं मिल पा रही है। समाज में जो है वह धनिक वर्गों को जो है वह समान शिक्षा के, और समाज में जो है वह धनिक वर्गों को तो शिक्षा के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जो है वह लोग हैं जो हिंदू समाज से संबंधित होने के बावजूद भी सदियों से जो है वह भेदभावपूर्ण उनके साथ रवैया होने के कारण उनको जो है वह शिक्षा के अवसर जो है वह मिल नहीं पाते हैं। या हम यह कहें कि है ना, स्कूलों में जो है टीचर्स के साथ भी जो है वह इन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। यह शिक्षा की जो है वह मुख्य धारा से जो है वह जुड़ नहीं पाते हैं। अनुसूचित जाति को हम दलित, डिप्रेस्ड क्लास और निम्न जाति को जो है वह कहीं कहीं पर हम आदिवासी जाति के रूप में भी जानते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वह दलित वर्ग है ना, दलित वर्ग है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बहुत सारे जो है वह प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत किए गए हैं। इज दैट क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वह है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वह आर्टिकल जो है वह 338 और आर्टिकल जो है वह 338 का जो है वह सब पार्ट ए के अंदर जो है वह दो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वह निकाय बॉडीज की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजाति के लिए भी राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इन जातियों के जो है वह सुधार के लिए अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान जो है वह किया गया है। और आर्टिकल जो है वह 338 सब पार्ट ए के अंदर जो है वह अनुसूचित जनजाति के लिए भी जो है वह राष्ट्रीय आयोग के गठन का जो है वह प्रावधान किया गया है। क्लियर? इन जातियों के जो है वह सुधार के लिए, क्योंकि इन जातियों को सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हितों के संबंध में इनको प्रोत्साहन देने के लिए संविधान में कुछ विशेष व्यवस्था जो है वह की गई है, कुछ विशेष प्रावधान जो है वह किए गए हैं। और शिक्षा में जो है वह अपवर्जन क्यों हो रहा है, हास्याकरण जो है वह क्यों हो रहा है? क्योंकि ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में जो है वह कहा गया है कि भारत में जो है वह स्कूल है वो है ना अपवर्जन पर है, मतलब उनका धीरे धीरे जो है वह लॉस हो रहा है। और स्कूलों में जो है वह जो दलित वर्ग है और जो है ना अनुसूचित जाति और जनजाति और बैकवर्ड क्लास है, उन लोगों के साथ जो है वह भेदभाव किया जा रहा है स्कूलों के अंदर, है ना। स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके द्वारा, स्कूल प्राधिकारी के द्वारा समुदाय के बच्चों के साथ जो है वह लगातार भेदभाव करते हैं। स्कूल प्राधिकारी, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो स्कूल प्राधिकारी होते हैं, टीचर्स होते हैं, और मतलब जो स्कूल के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो है वह जो बच्चे हैं, है ना, जो माइनॉरिटी क्लास के अंदर आते हैं, उन बच्चों के साथ जो है वह भेदभाव किया जा रहा है। हालांकि जो है वह एजुकेशन के लिए एक्ट भी बन गया है, लेकिन इस एजुकेशन एक्ट के आने के बाद भी जिसके अंदर जो है वह 6 से जो है वह 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य जो है वह शिक्षा की व्यवस्था की गई है, फिर भी जो है वह इन बैकवर्ड क्लास के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं मिल पाती है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जो है व्यवस्था की गई है, फिर भी जो है वह इन लोगों के बच्चे जो है वह प्राइमरी एजुकेशन गेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके साथ जो है वह भेदभाव किया जाता है। ये बच्चे जो है वह प्राइमरी एजुकेशन में एंट्रेंस तो लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, पर है ना बीच में ही जो है स्कूल छोड़ देते हैं, क्योंकि भारतीय राज्यों में
भारतीय राज्यों में स्कूल प्राधिकारियों के द्वारा, स्कूल के जो स्टाफ होते हैं, स्कूल प्राधिकारियों, स्कूल जो है वह प्राधिकारियों के द्वारा जो है वह दलित आदिवासी और मुस्लिम बच्चों के साथ, है ना, माइनॉरिटी क्लास के जो बच्चे हैं उनके साथ जो है वह भेदभाव किया जाता है। यह ह्यूमन राइट्स की जो है वह रिपोर्ट है कि इंडिया में कानून शिक्षा के लिए जो है वह लॉ बनने के बाद भी इन बच्चों के साथ भेदभाव जो है वह किया जा रहा है, और जिससे शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण का जो लक्ष्य है, एम है, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। शिक्षा को जो यूनिवर्सलाइजेशन बनाने का जो एम है वो इंडिया का पूरा नहीं हुआ है। इज दैट क्लियर? और ह्यूमन राइट्स की ये रिपोर्ट है ना, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट जिसने ये रिपोर्ट बनाई उसकी लेखिका का नाम है जयश्री बजोरिया। इस ह्यूमन राइट के रिपोर्ट्स की लेखिका का नाम है जयश्री बजोरिया ने यह रिपोर्ट जो है वह तैयार की है। इन्होंने कहा है कि जो अपवर्जन है, जो हाशिए पर जो खड़े बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करने की बजाय अध्यापक जो है वह इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इनसे उपेक्षा जो है वह करते हैं, और भेदभावपूर्ण जो है वह आचरण होने के कारण जो है वह मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं, आदिवासी समुदाय के बच्चे हैं, कमरे में जो है वह सबसे पीछे या अलग थलग जो है वह बैठते हैं, और इनको जो है वह अपमानजनक नामों के साथ संबोधन किया जाता है, इनको बेइज्जत किया जाता है, और जो मिड डे मील का खाना है वो भी इनको लास्ट में जो है वो परोसा जाता है। बेसिकली जो है वो मार्जिनलाइजेशन क्या है? एंड इंडिविजुअल्स बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ मीनिंगफुल एंड पार्टिसिपेशन in groups process and activity even though she and he is a formal member of group। यह जो है वह वर्ड, यह जो है वह सबसे पहले जो है वह फ्रांस में जो है वह प्रयुक्त हुआ था। फ्रांस में जो है वह इसका यूज़ किया गया है। इसका यूज़ जो है वह शिक्षा के अंदर, जो है वह सोसाइटी के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, अर्थनीति के अंदर, साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में जो है इस अपवर्जन वर्ड का यूज़ जो है वह किया गया है। देखा जाए तो समाज में जो हाशिए पर खड़े लोग हैं, है ना, हाशिए पर जो है वही लोग खड़े हैं जो एजुकेट नहीं है, शिक्षित नहीं है, उन्हें शिक्षित से जो है वह वंचित रखा गया है। वो ही जो है वह उनका ही जो है वह अपवर्जन एक तरह से हो रहा है, उनका लॉस जो है वो हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो है वह शिक्षा नहीं मिल पाने के कारण वह अपने सामाजिक अधिकारों से भी वंचित रहे हैं, और आज भी जो है वह समाज पर वो हाशिए पर ही खड़े हैं। अपवर्जन भी उनका लगातार जो है वह हो रहा है। यह वर्ड जो है वह यूरोप में भी खूब यूज़ किया गया था, लेकिन सबसे पहले इसका प्रयोग जो है वह यूज़ जो है वह कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था। क्लियर? और जो समाज में जो है वह शिक्षित लोग नहीं होते हैं वही जो है वह हाशिए पर जो है वह खड़े होते हैं। इसके अंदर जो है वह इस प्रकार के वर्ग में मुख्यतः जो है वह महिलाएं आती है, जो है ना क्या होती है, डिप्रेस्ड क्लास से होती है, जनजाति समूह आते हैं, आदिवासी जो होते हैं, ठीक है, और उनको सामाजिक अधिकार भी जो है वह नहीं मिल पाते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम लेते हैं कि वास्तव में यह वंचित वर्ग है क्या, या वंचित वर्ग का अर्थ जो है वह क्या है। अब हम लेते हैं वंचित वर्ग। वंचित वर्ग कहते किसे हैं? वंचित वर्ग, या हम इसको बोलते हैं डिप्राइड। डिप्राइड वंचित वर्ग का शाब्दिक अर्थ जो है वह क्या होता है? अभाव या विहीन। इसका मीनिंग होता है जिसको जो है वह बहुत सारी चीज़ों की कमी हो, अभाव हो, और विहीन, इसका जो है वह शाब्दिक मीनिंग होता है, अभाव या विहीन। अब वंचित वर्ग जो है वह है क्या? वंचित वर्ग से तात्पर्य है कि ऐसी जाति जो पिछड़ी हुई होती है, बैकवर्ड कास्ट जो है वो बैकवर्ड कास्ट होती है, और पिछड़े होने से तात्पर्य है कि ऐसी जाति जो आर्थिक रूप से, है ना, इकोनॉमिक जो है वह तरीके से और सामाजिक रूप से बहुत ही पिछड़ी हुई है, निचले स्तर की होती है। वंचित वर्ग आज से ही नहीं, अभी तो जो है वह प्राचीन टाइम से ही जो है वह समाज में कुछ वंचित वर्ग होते हैं, जैसे कि दलित वर्ग है। वह दलित वर्ग वंचित वर्ग को
दलित वर्ग, वंचित वर्ग, जो कि पीड़ित वर्ग जो था, पीड़ित होने के बावजूद भी उन्होंने देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया। दलित वर्ग ने संविधान बनने के बाद में काफ़ी हद तक हम समानता जो है वह कर पाए हैं। फिर भी बहुत सारे लोग जो है वह इस इक्वलिटी से भी जो है वह वंचित है। वंचित का शाब्दिक अर्थ होता है, वंचित वर्ग का शाब्दिक अर्थ है क्या? अभाव। अभाव, क्लियर? तो वंचित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभाव होता है। जब किसी व्यक्ति को सुविधाओं से अलग कर दिया जाए, जब किसी व्यक्ति को सुविधाओं से अलग कर दिया जाए या उसे सुविधा देना बंद कर दिया जाए, सुविधाओं से अलग कर दिया जाए या उसे सुविधाएं देना बंद कर दिया जाए, सुविधाएं देना जो है वह बंद कर दिया जाए, तो वह क्या होगा? वंचित वर्ग होगा। और ऐसे व्यक्ति जो है वह सदैव गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो सदैव गरीबी रेखा के नीचे जो है वह ना, पॉवर्टी लाइन के जो है वह नीचे अपनी जो है वह अपना जीवन व्यतीत करेंगे और अपने व्यक्तित्व का जो है विकास नहीं कर पाएंगे। सुविधाओं के अभाव में वह विचारहीन होकर अपने व्यक्तित्व का विकास करने में असमर्थ रहेंगे। उनका जीवन जो है निर्धनता पूर्वक जो है बीतेगा। इस प्रकार जो है सुविधाओं से वंचित रहकर जीवन यापन करने वाले वर्ग को या व्यक्तियों को जो है वह इस वंचित वर्ग में जो है रखा जाता है। जो सुविधाओं के अभाव में अपना जीवन यापन करते हैं उसको जो है वह डिप्रेविव पर्सन जो है वह कहा जाता है। डिप्राइव्ड पर्सन जो है वह कहा जाता है। अब इस वंचित वर्ग के भी जो है वह प्रकार होते हैं, इनको भी अलग अलग श्रेणी के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो अब हम लेते हैं टाइप ऑफ डिप्राइव्ड क्लास, टाइप्स ऑफ द डिप्राइव्ड क्लास। क्लियर? तो सबसे पहले जो है वंचित वर्ग के प्रकार। तो सबसे पहले इसके अंदर आते हैं जो माता पिता के जो है स्नेह से जो बच्चे वंचित हो जाते हैं उनको भी रखा जाता है वंचित वर्ग के प्रकार। वंचित वर्ग के प्रकार के अंदर सबसे पहले हम ले रहे हैं जो बच्चे माता पिता के स्नेह से वंचित रहते हैं। माता पिता के स्नेह से वंचित, है ना? जो व्यक्ति होते हैं उनको लिया गया है ना, पेरेंटियल लव, डिप्राइव्ड ऑफ पेरेंटियल लव। मानसिक विकलांगता, सेकंड हम लेंगे मानसिक विकलांगता। मेंटल डिसेबिलिटी, ये हो गया हमारा सेकंड जो मानसिक विकलांगता के शिकार है। आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए हैं, तो थर्ड होगा आपका आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्ग। आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्ग, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड, इसके अलावा जो है इसके अंदर इंक्लूड होगी शारीरिक विकलांगता, फिजिकली जो डिसेबिलिटी की जो लोग शिकार है वो भी इसी वर्ग में आएंगे। शारीरिक विकलांगता, फिजिकल जो है डिसेबिलिटी के लोग भी इसी के अंदर आएंगे। और इसके अंदर आएंगे सांस्कृतिक दृष्टि से जो वंचित है, सांस्कृतिक
दृष्टि से वंचित लोग भी, व्यक्ति भी इसी के अंदर आएंगे जो कल्चरली डिप्राइव्ड है। इसके अलावा जो है वो सामाजिक दृष्टि से जो डिप्राइव्ड है वो भी इसके अंदर ही आएंगे। तो सिक्स हम लेंगे सामाजिक दृष्टि से वंचित लोग, जो सोशली जो है वह डिप्राइव्ड है, उनको भी जो है वह इसी के अंदर जो है वह रखा गया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि माता पिता के स्नेह से जो वंचित है, जो पेरेंटल लव से जो है वह, जिनको जो है वह अवॉइड किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बालक की प्रथम पाठशाला जो है वो उसका क्या होता है, घर होता है। बच्चों का जो है वो फर्स्ट स्कूल है ना, बच्चों का जो है वो फर्स्ट स्कूल जो है वो क्या होता है, बच्चों का जो है वो फर्स्ट स्कूल जो है वो उनका घर होता है ना। घर से जो है वो उनको जो है वो क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। बालक के जो है वह प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं। बालक जो कुछ भी सीखता है अपने पेरेंट्स से जो है वह सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है, और उसका प्रथम विकास उसके स्वयं के परिवार के द्वारा होता है। परंतु कुछ सोसाइटी में ऐसे बालक भी होते हैं जो माता पिता के सुख से वंचित रहते हैं, या उनको किसी कारण से जो है वह माता पिता का जो है वह लव उनको मिल नहीं पाता है, प्यार उनको मिल नहीं पाता है। ऐसे बच्चे जो है वह समाज में अनाथ बच्चे भी हो सकते हैं। अनाथ बालक की भी संख्या दी जाती है। आज है ना, भारत में गरीबी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, आदि कुरीतियों के कारण आर्थिक समस्याएं भी बहुत है। इसलिए माता पिता जो है वह बच्चों की परवरिश जो है वह नहीं कर पाते हैं, और बच्चों को दूर रहने के लिए जो है वह मजबूर करना पड़ता है। तो उन बच्चों को भी जो है वह इसी क्लास के अंदर रखा जाता है। इसके अलावा जो है वह शारीरिक विकलांगता की जो शिकार व्यक्ति है, उनको भी इसी वर्ग में रखा जाता है, जिनका कोई भी जो है वह शरीर का कोई अंग है ना, ऑर्गन है, वो दुर्घटनावश या क्षतिग्रस्त हो गया हो, ट्रेन में हादसा हो गया हो, या व्यक्ति का कोई अंग जो है वह कट गया हो, या कोई बीमारी हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जीवन जो है बहुत दुविधाजनक होता है, और जीवन में किसी सहारे की जो है वह मोहताज होते हैं। उन्हें अपने दैनिक कार्यों को जो है करने के लिए भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस वर्ग को भी इस वंचित वर्ग में रखा गया है, क्योंकि वे आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं, अपना विकास जो है नहीं कर पाते हैं। सरकार सुविधाओं के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जीवन यापन करने के लिए कुछ सुविधाएं तो देती है, पर ऐसे व्यक्ति भी जो है सुविधा प्राप्त नहीं कर पाते हैं शारीरिक विकलांगता को झेलते हुए। मानसिक विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। उनके सोचने या किसी कार्य को जो है वह स्वयं न करने पाने की उनमें जो है वह असमर्थता पाई जाती है। इस प्रकार व्यक्तियों हेतु समाज में नाम मात्र की सुविधाओं का सरकार ने प्रतिपादन किया है, जो मानसिक विकलांगता से ग्रसित हैं, उन्हें पूरी तरह से जो है लाभ नहीं मिल पाता है। इसी के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए व्यक्ति है, उनको भी इसी वर्ग में रखा गया है, और सामाजिक जैव दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को भी इसी वर्ग के अंदर रखा गया है। यहाँ पर हम सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग का तात्पर्य उन लोगों से कहेंगे जिन्हें समाज में जो है वह उच्च समाज में जो है वह उच्च स्थान प्राप्त नहीं है, वह निम्न वर्ग की तरह जो है वह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि दासों की तरह अपना जीवन व्यतीत जो है वह करते हैं, कैपिटिव की तरह जो है वह स्लेव की तरह अपना जीवन व्यतीत जो है वह करते हैं। जैसे आपको पता है कि सोसाइटी के अंदर 4 वर्ग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्रों की स्थिति जो है वह दयनीय है, उनको जो है वह राइट्स नहीं मिल पाते हैं। क्लियर बच्चों यहाँ तक? थैंक यू।